नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म थम्मा के ट्रेलर की। हाँ, जो हाल ही में आया है। बिल्कुल। और हमारे पास ना कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे इंडिया टुडे, कोई मोई, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, विकिपीडिया भी है शायद। हाँ, विकिपीडिया भी। तो इन सब के रिव्यूज और विश्लेषण को हम देख रहे हैं आज। और कोशिश यही रही भी कि समझें कि भाई ट्रेलर में ऐसा क्या खास है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या चीज उत्सुकता जगा रही है। हाँ, और साथ ही मतलब इस ट्रेलर के बेसिस पर फिल्म के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं, है ना? हाँ, क्योंकि देखो चर्चा तो हो रही है ट्रेलर की, काफी बज है। बिल्कुल, शायद वो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स है इसलिए। या फिर कास्ट, इतनी बड़ी कास्ट जो है। हाँ, वो भी एक वजह हो सकती है। तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि सोर्सेज के हिसाब से क्या अच्छी बातें हैं ट्रेलर में। चलो, तो पहली चीज जो मुझे लगता है लगभग सबने नोटिस की है, इंडिया टुडे और कोई मूवी ने खास तौर से, वो शुरुआती हुक है ना। हाँ, वो जो एक पुरानी कहानी, कोई किंवदंती, पिशाच और एक रहस्यमयी विलन। हाँ, वो शुरू से ही ना एक माहौल बना देता है, थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा अलौकिक सा। सही कहा। और ये चीज इससे आजकल की जो दूसरी हॉरर कॉमेडीज आ रही हैं, हाँ, उनसे थोड़ा अलग करती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिर्फ डराना या हंसाना नहीं है, कुछ और भी है, कोई गहरी बात। हाँ, मतलब जैसे कोई पुरानी लोक कथा या माइथोलॉजी से जुड़ा हो। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अलग दिखने के लिए है? या इसमें वाकई कुछ दम है। देखो, सिर्फ अलग होना तो काफी नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे सोर्सेज इशारा कर रहे हैं, ये जो माइथोलॉजी या लोक कथा का इस्तेमाल है, हाँ, वो शायद कहानी में एक वजन, एक गहराई डालने की कोशिश है। अच्छा। दर्शक ना अक्सर ऐसी कहानियों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं जिनकी जड़ें अपनी संस्कृति या किंवदंतियों में हों। हाँ, बात तो है। जैसे स्त्री में भी था कुछ ऐसा। बिल्कुल। तो ये सिर्फ ऊपरी मनोरंजन नहीं रहता, एक इमोशनल कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ लोक कथा ही नहीं, ट्रेलर में तो कई और रंग भी दिख रहे हैं। हाँ, वो भी है। इंडिया टुडे, कोई मुई दोनों ने मेंशन किया है कि इसमें डरावने पल भी हैं। फिर वो आलोक और तड़ाका, मतलब आयुष्मान और रश्मिका के बीच रोमांस। हाँ, उसकी भी झलक है। और कॉमेडी तो है ही, वो राजमा चावल वाला डायलॉग। हाँ, वो शायद उसी का इशारा है। तो मतलब हॉरर, रोमांस, कॉमेडी, लोक कथा, सब कुछ। इतने सारे फ्लेवर एक साथ। हाँ, और यही देखो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी हो सकता है। और सबसे बड़ा चैलेंज भी। बिल्कुल। अगर ये सारे मूड्स, ये सारे जॉनरा सही से मिक्स हो गए, एकदम स्मूथली। हाँ, सहज तरीके से, तो ये फिल्म बहुत बड़े ऑडियंस को अपील कर सकती है। मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ। लेकिन ये बैलेंस बनाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा। कहीं ऐसा ना हो कि कॉमेडी के चक्कर में हॉरर का असर कम हो जाए, या फिर रोमांस कहानी को स्लो कर दे। हाँ, ट्रेलर देख के ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल है कि ये मूड्स कितने अच्छे से बुने गए हैं। सही कहा, ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, तो फिल्म किसी भी जॉनर के साथ फिर पूरा न्याय नहीं कर पाएगी और दर्शक शायद निराश हो। पर अगर चल गया तो फिर यादगार बन सकती है, लेकिन रिस्क तो है। और इस मिक्सचर के साथ है एक्टर्स की पूरी फौज। हाँ, वो तो है ही। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, बड़े नाम हैं सब। और टाइम्स ऑफ इंडिया, विकिपीडिया, कोई मुई सब कंफर्म कर रहे हैं कि वरुण धवन का भेड़िया वाला कैमियो भी है। हाँ, वो MHCU कनेक्शन। ये तो कमाल की स्टार कास्ट है। बिल्कुल। और इतने सारे जाने पहचाने टैलेंटेड चेहरे जब एक साथ आते हैं ना, तो ध्यान तो जाता ही है ना। हाँ, और उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं। दर्शक सिर्फ अच्छी एक्टिंग नहीं, बल्कि पूरी फिल्म से ही एक लेवल एक्सपेक्ट करते हैं, कहानी, प्रोडक्शन, सब कुछ। पर क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट कहानी पर हावी हो जाए? मतलब फोकस किरदारों से हटकर सिर्फ स्टार्स पर चला जाए। ये एक वैलिड पॉइंट है। ऐसा रिस्क रहता है। मेकर्स कई बार स्टार पावर पर इतना डिपेंड कर जाते हैं कि शायद कहानी या स्क्रिप्ट उतनी मजबूत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो दमदार एक्टर्स कहानी को और किरदारों को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। हाँ, जैसे नवाजुद्दीन का होना। हाँ, वो इशारा करता है कि शायद एक्टिंग डिपार्टमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सही बात। और एक्टिंग के अलावा विजुअल्स की भी बात हो रही है। हाँ, VFX। इंडिया टुडे और कोई मोई दोनों ने ट्रेलर के शॉट्स का जिक्र किया है। वो नुकीले दांत, कैरेक्टर का बदलना, चमकती आंखें, वो पूरा अलौकिक वाला माहौल। हाँ। और देखो, आजकल इस तरह की फिल्मों के लिए ये बहुत जरूरी भी हो गया है। अच्छे VFX सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते, वो यकीन दिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो उस फिक्शनल दुनिया को विश्वसनीय बनाते हैं। अगर ऑडियंस यकीन ही नहीं करेगी तो ना डरेगी ना कहानी में इन्वॉल्व होगी। ट्रेलर देखकर तो लगता है कि विजुअल्स पर काफी काम किया गया है। महत्वाकांक्षी लग रही है फिल्म। हाँ, किसी छोटे बजट वाली फिल्म जैसा फील नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, मतलब एक मजबूत हुक है, जॉनरा का मिक्स है, बड़ी स्टार कास्ट है, अच्छे विजुअल्स का वादा है, ये तो हुई अच्छी बातें। हाँ, ये पॉजिटिव्स हैं। हाँ, लेकिन क्या सॉसेज में कुछ चिंताएं या कमजोरियां भी नजर आईं? बिल्कुल आई, और उनके बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ। एक जो मुख्य बात कोई मोई की रिव्यू में दिखी, वो ये कि ट्रेलर माहौल तो बनाता है अलौकिक वाला, पर उसमें वो सीधे सीधे डराने वाले मतलब जंप स्केयर मोमेंट्स जो होते हैं, हाँ हाँ, वो काफी कम है। उन्होंने लिखा है कि प्रीव्यू में कोई बड़ा डर नहीं दिखाया गया है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब हॉरर कॉमेडी है पर डर कम है। हाँ, ट्रेलर में तो कम है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या? एक तो ये कि शायद फिल्म का इरादा डराने से ज्यादा एक सिहरन पैदा करने वाला माहौल बनाना है, एटमॉस्फेयर पर फोकस। या फिर ये कि फिल्म असल में हॉरर से ज्यादा फैंटेसी, एडवेंचर या रोमांटिक कॉमेडी की तरफ झुकी हुई है। ट्रेलर से ये पूरी तरह क्लियर नहीं होता, और ये ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन सेट करने में प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ, जो लोग एकदम हार्डकोर हॉरर सोचकर जाएंगे वो शायद थोड़े निराश हों। और यहीं पर वो जॉनर मिक्स वाली बात फिर से आती है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। हाँ, वो टोनल इनकंसिस्टेंसी का खतरा। जैसा हमने पहले कहा, इतने सारे मूड्स को बैलेंस करना मुश्किल है। अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो कहानी का असर बट जाता है। मान लो एक बहुत टेंशन वाला सीन चल रहा है, हाँ, और एकदम से कोई हल्का फुल्का मजाक आ जाए, तो वो टेंशन खत्म। हाँ, वो पहले सीन का इम्पैक्ट चला जाता है। ट्रेलर में हमें अलग अलग मोमेंट्स की झलकियां मिली हैं, लेकिन वो फिल्म में कैसे जुड़े हैं ये नहीं पता। बिल्कुल। ये स्मूथ ट्रांजिशन और बैलेंस ही असली आर्ट है। एकदम। और एक और बात, वो रहस्य वाली। हाँ, बताओ। कुछ रिव्यूज में ये फील आई कि ट्रेलर दिखाता तो बहुत कुछ है, विलन, शक्तियां, लोक कथा, हाँ, टीज करता है। पर सब इशारों में। मतलब किरदारों का असली मकसद क्या है, दांव पर क्या लगा है, ये सब बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, ये ट्रेलर्स का एक आम तरीका है, मिस्ट्री बनाकर क्यूरियोसिटी जगाना। लेकिन अगर मिस्ट्री इतनी ज्यादा हो जाए कि ऑडियंस कहानी के कोर्स से ही ना जुड़ पाए, तो वो उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ, एक हद तक ठीक है, पर ऑडियंस को ये तो पता चलना चाहिए कि कहानी किस बारे में है, उन्हें किरदारों की परवाह क्यों करनी है। ट्रेलर यहाँ थोड़ा धुंधला सा है। शायद मेकर्स चाहते हैं कि लोग फिल्म देखकर ही जवाब ढूंढे। हो सकता है, पर इससे ट्रेलर के बेस पर कहानी कितनी मजबूत है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। पता चलता है कि इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, पर वो मिलकर एक अच्छी कहानी बनाएंगे या नहीं, ये पक्का नहीं कह सकते। ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट जिसका जिक्र विकिपीडिया और कोई करते हैं। कौन सा? फिल्म का मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी MHCU का हिस्सा होना। अच्छा, हाँ, स्त्री मुंजिया भेड़िया वाला यूनिवर्स। वही, और वरुण धवन का कैमियो इसी बात को पक्का करता है। हाँ, इसका एक फायदा तो साफ है कि पिछली फिल्मों के फैंस, हाँ, वो शायद थम्मा देखने के लिए पहले से तैयार हों, एक रेडीमेड ऑडियंस मिल जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या ऐसी यूनिवर्स वाली फिल्में कभी-कभी अपनी खुद की पहचान खो देती हैं? मतलब क्या उन पर हमेशा प्रेशर रहता है कि पिछली फिल्मों से जुड़ो, रेफरेंस दो? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आजकल। ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड है, हाँ, एक तरफ तो क्रॉसओवर और कैमियो एक्साइटिंग लगते हैं, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ हर फिल्म को अपने आप में भी तो एक पूरी कहानी होनी चाहिए। सही बात है। अगर कोई फिल्म सिर्फ दूसरे फिल्मों के कनेक्शन पर ही टिकी है, तो वो शायद उतनी सैटिस्फाइंग ना लगे। तो थम्मा के लिए ये देखना होगा कि वो इस यूनिवर्स का हिस्सा होते हुए भी अपनी जगह कैसे बनाती है। बिल्कुल। तो चलो इन सारी बातों को समेटते हैं। पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं। ओवरऑल क्या इंप्रेशन बन रहा है सोर्सेज के हिसाब से? उम्मीदें कैसी हैं? देखो, ज्यादातर सोर्सेज इस बात पर सहमत हैं कि ट्रेलर क्यूरियोसिटी जगाने में कामयाब रहा है। हाँ, वो हुक तो है। हाँ, वो आपको खींचता है कि फिल्म देखें, चाहे वो माइथोलॉजी वाला एंगल हो, आयुष्मान रश्मिका की केमिस्ट्री हो, या नवाज का वो रहस्यमयी विलन। एंटरटेनमेंट का पोटेंशियल तो काफी लग रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ये जॉनरा का मिक्स पसंद आता है। मतलब पोटेंशियल तो है, पर सब कुछ डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन पर। बिल्कुल, कहानी कैसे लिखी है, डायरेक्ट कैसे की गई है। वो जो डर कम होने वाली बात थी, या जॉनर का बैलेंस बिगड़ने का खतरा? हाँ, वो सब स्क्रिप्ट और डायरेक्शन पर ही निर्भर करेगा। सही। एक सोर्स ने तो ट्रेलर को करीब 7/10 जैसा ग्रेड दिया है, जो यही दिखाता है कि वादा तो है, हाँ, पर उसे निभाना पड़ेगा। ट्रेलर ने स्टेज तो अच्छा सेट किया है, अब देखना है कि फिल्म परफॉर्म कैसे करती है। तो ये था थम्मा के ट्रेलर का एक जायजा। उन सोर्सेज के आधार पर जो हमने देखे, काफी सारे पॉइंट्स मिले सोचने के लिए। हाँ,
और इस पूरी चर्चा से ना एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या? जो शायद सोर्सेज ने सीधे सीधे नहीं कहा पर इम्पोर्टेंट है। ये जो आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्स का चलन है, जैसे MCU, इसमें ये कितना जरूरी है कि हर फिल्म अपने दम पर एक कहानी के तौर पर खड़ी हो? अच्छा पॉइंट है। क्या सिर्फ कैमियो और क्रॉस रेफरेंस से ऑडियंस को लंबे टाइम तक बांधे रखा जा सकता है, या कुछ और भी? हाँ, मतलब एक शेयर्ड यूनिवर्स के फिल्म को असल में सैटिस्फाइंग बनाने के लिए क्रॉसओवर से बढ़कर और क्या चाहिए होता है? ये शायद सोचने वाली बात है, मेकर्स के लिए भी और हम दर्शकों के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।